करेगी समीक्षा। आपको बता दें कि आज से 4 दिसंबर तक होगी समीक्षा। पटना आजवेड़ी काले में प्रमंडलवार करेंगे बैठक। पहले दिन मगध प्रमंडल के प्रत्याशियों को बुलाया गया है। आरजेडी प्रदेश अध्यक्ष मगनी लाल मंडल ने बुलाई है बैठक। हारे प्रत्याशी जिलाध्यक्षों और प्रधान महासचिवों के साथ बैठक होगी। 119 सीटों पर हार के कारणों की समीक्षा भी करेंगे। उम्मीदवारों से बूथ लेवल रिपोर्ट, मतदान पैटर्न की लेंगे जानकारी। आपको बता दें कि सहयोगी दलों के प्रदर्शन, संगठन की भूमिका पर भी फीडबैक लेंगे। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचाने, बड़ी जानकारी, जहां उम्मीदवारों से बूथ लेवल रिपोर्ट, मतदान पैटर्न की जानकारी ली जाएगी। सहयोगी दलों के प्रदर्शन, संगठन की भूमिका को लेकर भी विचार विमर्श और मंथन किया जाएगा। बिहार चुनाव में हार की आरजेडी समीक्षा करेगी। तमाम जानकारी के साथ पटना से हमारे संवाददाता रुपेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके। रुपेंद्र, क्या कुछ जानकारी है इस बैठक को लेकर और किस वक्त की बैठक होगी? देखिए, बैठक जो है आपको 12 बजे से होनी है और साफ तौर पर बता दें कि 119 सीटें जहां आरजेडी की हार हुई थी, उन तमाम सीटों को लेकर जो है समीक्षा होगी। आज पहली बैठक है और पहली बैठक में बात की जाए तो मगध प्रमंडल के जितने भी प्रत्याशी हैं उनको बुलाया गया है और 4 दिसंबर तक यह बैठक चलेगी। साफ तौर पर बता दें कि जिस तरह से आरजेडी के द्वारा वादे किए गए थे कि आपको हर घर में जो सरकारी नौकरी जहाँ नहीं है उनको एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी दिया जाएगा। वहीं बात की जाए जीविका दीदियों के लिए आरजेडी के द्वारा घोषणा की गई थी, साथ ही आशा बहनों के लिए घोषणा की गई थी, युवाओं को रोजगार के लिए घोषणा की गई थी, स्वास्थ्य को लेकर जो है घोषणा की गई थी। तमाम घोषणाओं के बावजूद और ख़ास तौर पर तेजस्वी यादव ने यात्राएँ की थी, राहुल गांधी ने यात्राएँ की थी और एक बढ़िया रिस्पॉन्स आरजेडी के द्वारा कहा जा रहा था कि एक बढ़िया रिस्पॉन्स मिल रहा है खास तौर पर, और जो है इस चुनाव में उनकी अच्छी से जीत होगी। लेकिन वो सीधे उल्टा हुआ और आरजेडी जो है महज 25 सीटों में सिमट गई और पूरी विपक्ष की बात की जाए तो पूरी विपक्ष जो है 35 सीटों में जाकर सिमट गई। तो साफ तौर पर देखा जाए तो इस तरह के हालात के बाद सीधे तेजस्वी यादव ने जो भी प्रत्याशी थे उन प्रत्याशियों को बुलाया और 17 नवंबर को एक बैठक हुई और उसमें प्रत्याशियों से बातचीत हुई। उसके बाद जो है अब प्रमंडलीय वार जो है वो समीक्षा आज से होगी और प्रदेश अध्यक्ष मगनी लाल मंडल जो है ये समीक्षा करेंगे। खासतौर पर प्रदेश अध्यक्ष मगनी लाल मंडल की बात की जाए तो वो लालू यादव के समय के राजनेता हैं और ख़ास तौर पर लालू यादव से उनकी अच्छी बनती हैं, दोनों में भाई जैसे संबंध हैं और साफ तौर पर बहुत ही मजे हुए नेता हैं। तो वो आज बैठक लेंगे और बैठक की बात की जाए तो बैठक में किस तरह से कहाँ गड़बड़ियाँ हुई, बूथ लेवल पर कहाँ गड़बड़ियाँ हुई, बूथ लेवल पर बूथ पे जो बूथ एजेंट थे, पोलिंग एजेंट थे, वो पहुँचे कि नहीं, बूथ पे जो कार्यकर्ताओं की ड्यूटी दी गई थी वो पहुँचे कि नहीं, साथ ही जो 119 सीटों पर जो गठबंधन के जो साथी थे, गठबंधन के जो कार्यकर्ता थे, नेता थे, वो चुनाव में किस तरह से मदद किए, नहीं मदद किए, कहाँ चूक हुई, इन तमाम चीज़ों पर जो है चर्चा होगी। खास तौर पर ये देखा जाएगा कि जो आरजेडी के कुछ नेता जो है वो कहीं बगावत किए हैं, अंदर से ही बगावत किए हैं, उस पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा। प्रत्याशियों से ये पूछा जाएगा कि कहाँ आपको दिक्कतें आई, किस तरह से दिक्कतें आई और क्यों ऐसा हाल हुआ, ये तमाम फीडबैक लिया जाएगा। और उसके बाद मगनी लाल मंडल जो है इस फीडबैक को राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू यादव को देंगे, साथ ही तेजस्वी यादव को भी ये देंगे कि कहाँ कैसे स्थिति है। साफ तौर पर 9 प्रमंडल हैं बिहार में और 9 प्रमंडल की बैठक होने वाली है जिसकी शुरुआत आज से हो रही है। 4 दिसंबर तक यह बैठक जो है चलेगी, समीक्षा की जाएगी। जी बिल्कुल रुपेंद्र, और अपने आप में ये एक बड़ी बात है जिस तरीके से हमने बिहार विधानसभा चुनावों का परिणाम देखा और तेजस्वी यादव ने जमीनी स्तर पर जिस तरीके से भी मेहनत की थी, लेकिन कहीं ना कहीं जो निराशा उन लोगों को हाथ, क्या वाकई जमीनी स्तर पर जो कार्यकर्ता थे उनको जनता से संवाद करने की जरूरत थी, मात्र एक तेजस्वी यादव के कंधों पर जिम्मेदारी रख दी गई थी? देखिए, तेजस्वी यादव के कंधे पर जिम्मेदारी तो रखी गई थी, लेकिन कई चीज़ें ऐसे हुए कि जब टिकट बंटवारा हो रहा था उस समय कई नेता जो है नाराज हुए और कई नेताओं के पास तेजस्वी यादव खुद मनाने गए हुए थे। जैसे अब्दुल बारी सिद्दीकी की बात की जाए, वो कुछ दिन तक नाराज रहे, लेकिन खुद तेजस्वी यादव जब चुनाव कैंपेन के लिए जा रहे थे उस दौरान खुद
तेजस्वी यादव जो हैं वो गए हुए थे, अब्दुल बारी सिद्दीकी से मुलाकात की है और उसके बाद अब्दुल बारी सिद्दीकी जो है वो चुनाव प्रचार में लगे। तो साफ तौर पर देखा जाए अब्दुल बारी सिद्दीकी के अलावा कई ऐसे नेता थे वो जो है नाराज दिखे, उनको मनाने का पूरा तेजस्वी यादव ने प्रयास किया और उसका कहीं ना कहीं रिजल्ट भी सामने आया। दूसरी चीज़ें, सबसे बड़ी कमी आरजेडी में यह रह गई थी कि जो जिला स्तर के जो लीडर हैं, जो मजबूत लीडर हैं, जिनका कहीं ना कहीं एक तरह से प्रभाव जिला में पड़ता है, उनको जो है कई जिलों में दरकिनार किया गया और वहाँ चाहे वो ये कांग्रेस के हो, लेफ्ट के द्वारा हो या आरजेडी के द्वारा हो, साफ तौर पर बताते या वीआईपी के द्वारा हो, वहाँ पर कहीं ना कहीं कैंडिडेट जो है वो दूसरे कैंडिडेट लाए गए और कहीं ना कहीं दूसरे दल के जो कैंडिडेट थे उनको टिकट दिया गया। और ये कारण था कि जो मूल पार्टी के कार्यकर्ता थे, जो मूल पार्टी के नेता थे, जो उनका प्रभाव था वहाँ पर, वो अच्छा खासा नाराज दिखे और वो जो है फील्ड में उतनी मेहनत नहीं की है, बस नाम भर मेहनत की है कि हम पार्टी के नेता कार्यकर्ता हैं। ये भी एक कमी रह गई और उनको मनाने का प्रयास नहीं किया गया। अगर उनको मनाने का प्रयास उस समय भी कर लिया जाता तो कुछ जो स्थिति जो है अच्छी हो जाती, लेकिन मनाने का प्रयास पूरी तरह से नहीं किया गया और ये कहीं ना कहीं आरजेडी को खामियाजा भुगतना पड़ा। साफ तौर पर देखा जाए दूसरे दल से नेता आए और रातों रात टिकट लेकर जो है चुनावी मैदान में खड़े हो गए, जिसके कारण कार्यकर्ता जो है काफ़ी नाराज रहे और कार्यकर्ता में जोश खरोश नहीं दिखा और कहीं ना कहीं ये स्थिति महागठबंधन की हुई। जी ठीक है, आप हमारे साथ बने रहिए, तमाम अपडेट और तमाम जानकारी हम आपसे लेते रहेंगे। तो बिहार में नई सरकार के गठन के साथ ही मंत्रियों को सरकारी बंगलों का आवंटन कर दिया